हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन यूएनएस एकेडमी। कल यूपीएससी ने प्रीलिम 2026 की अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज की है और बच्चों को अभी चिंता सता रही है कि भाई कट ऑफ क्या लगेगा, क्योंकि इस बार का जो प्रीलिम था वो डेकेड का सबसे टफेस्ट था, एब्सर्ड भी था। क्लियर? तो इस बार की प्रीलिम में उनका जो स्कोर आ रहा है वो उनका कट ऑफ के ऊपर है या नहीं है, ये जानने की उत्सुकता तो सब में है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले क्या कट ऑफ लगेगा इस बार की प्रीलिम का। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कैटेगरी वाइज सभी जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्शन में आपको बताऊंगा और नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तो पीआईबी की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि एप्लीकेशन इस बार कितने आए थे, तो 8,90,732, तो अराउंड 8,20,000 लोगों ने एप्लीकेशन करे। बट अपियर कितने हुए एग्जाम के लिए, एक्चुअली वो हुए 5,49,000, मतलब 5.5 लाख लोगों ने पेपर दिया है। क्लियर? उसके बाद समझते अभी क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस बार के कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर है वो, मैं जीएस के बारे में बाद में बात करूंगा, बट वो है सीसैट। वाई सीसैट? क्योंकि इस बार का सीसैट इजी नहीं था। इस बार का सीसैट आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का ही है। तो जिस तरीके से 2023 में सीसैट की वजह से बहुत सारी ऐसी जनता, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे वो रेस से बाहर हो चुके थे, दो कि उनके जीएस वन पेपर में अच्छा स्कोर था बट सीसैट की वजह से वो बाहर हुए थे। तो इस बार भी सेम होने की आशंका है और होगा, क्योंकि इस बार का सीसैट मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे बच्चे यूजुअली स्कोर करते वो है सेक्शन पैसेज कंप्रेशन का। तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या आपको कम होती हुई दिख रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो चुके हैं। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स थे, मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग के, वो भी आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल की थे। करेक्ट? तो बेसिकली जहां पे पैसेज का नंबर कम हो चुका है, कंप्रेशन का नंबर कम हो चुका है, उसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी इजी नहीं है। करेक्ट? और ओवरऑल सीसैट अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनके स्कोर 80-90 भी है, जो हमें अभी बता रहे बट उनका सीसैट क्लियर नहीं हो रहा है। 66 के नीचे उनके स्कोर आ रहे। तो सीसैट की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो शायद उनके स्कोर 80-90 या फिर उससे भी ज्यादा है, वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। करेक्ट? तो ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है आपका जीएस का। जीएस मतलब जो सबसे डेंजर पेपर, जो टफेस्ट पेपर है जो हम लोग कह रहे हैं। क्लियर? अभी स्टैटिक में सॉरी, जीएस में यूजुअली क्या होता था, जो हमारा स्टैटिक सेक्शन हुआ करता था उसके ऊपर बच्चे ज्यादा स्कोर करते थे। उसके अलावा जो करंट सेक्शन के सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर कुछ और करंट के क्वेश्चंस, तो ये तो था ही। बट स्टूडेंट स्कोर करते थे स्टैटिक में। स्टैटिक में अगर मान के चलिए कि हर बार 50 क्वेश्चन करंट और 50 क्वेश्चन आपके स्टैटिक बेस है, मतलब करंट इन द सेंस कोर करंट नहीं, बट करंट का टिंज जिसमें है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो 50 में से एटलीस्ट स्टूडेंट पहले एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सही कर रहे थे। करेक्ट? तो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ ठीक है, मेरा कट ऑफ के ऊपर स्कोर है। क्लियर? बट इस बार क्या हुआ है, इस बार उनके स्कोर जो 30 नहीं है वो घट के अराउंड 15 ही आ चुका है, मतलब 50% रिड्यूस हो चुका है। क्लियर? 30 जहां पे कॉन्फिडेंस होते थे 30 क्वेश्चन में, अभी वो 15 ही क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली बोल रहे कि ये शायद मेरे सही हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई जीएस में जहां पे स्कोर बच्चे करते थे स्टैटिक सेक्शन में, वही कम हो चुका है। उसके अलावा करंट, करंट भी इजी नहीं था। करंट के जो क्वेश्चन है वो भी आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल की देखने के लिए मिल रहे हैं। स्टेटमेंट ऐसे डिजाइन करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन के बारे में तो बच्चों को इंफॉर्मेशन होना पॉसिबल भी नहीं था, तो ऐसे भी क्वेश्चन वहां पे थे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सीसैट की वजह से जिन बच्चों के स्कोर 80 प्लस भी होंगे, बट वो जस्ट बिकॉज की सीसैट में 66 एंड बिलो उनका स्कोर है, वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। सेकंड, आपका जीएस में जो स्टैटिक सेक्शन था जहां पे स्टूडेंट स्कोर करते थे, वहां पे वो स्कोर नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आता है, दोनों की वजह से इस बार का कट ऑफ तो कम ही रहेगा, लाइक 2023। क्लियर? उसके अलावा और एक फैक्टर है, वो है ऑफिसर्स को लेकर। वैसे ये फैक्टर इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट एटलीस्ट कुछ तो मैटर करेगा। जैसे कि कुछ ऐसे सीजन प्लेयर है, जैसे कि ऑफिसर्स, जिनका एक लेवल का स्टडी हो चुका है, वो कितना भी एडवर्स पेपर आने दो, एडवर्स इन द सेंस डिफिकल्ट पेपर आने दो, वो 1-1.5 मार्क का अपना स्कोर ऊपर लेके जाते थे प्रीलिम का। बट इस बार क्या हुआ है, जो यूपीएससी ने नया एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू अटेम्प्ट्स ऑफिसर्स के लिए, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था या फिर कुछ बट एग्जाम अपियर नहीं कराए, और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था।
तो इन्होंने क्या किया है, अपना अटेम्प्ट स्किप करा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ऑफिसर्स यूजुअली 1-1.5 मार्क कट ऑफ ऊपर लेके जाते थे, जिनका स्कोर होता ही था, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आने दो, वो भी आपको यहाँ पे कम होते हुए दिखेगा। काइंड ऑफ माइनर फैक्टर है, बट ये वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ऑफिसर आप बोलोगे है ही कितने नंबर में, मतलब कि नंबर वाइज लास्ट के 2-3 साल के अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 3000 हो जाएंगे, 1000 के हिसाब से। हर साल अगर मान के चलो 1000 जगह निकल रही है, तो लास्ट के 3 साल के 3000 है। अराउंड 3 से 4 साल के जो ऑफिसर्स है वो यूजुअली एग्जाम देते रहते हैं फॉर द रैंक इंप्रूवमेंट, फॉर हायर सर्विसेज, करेक्ट। तो उसकी वजह से शायद थोड़ा तो कट ऑफ कम आएगा। तो ऐसे 3 फैक्टर मुझे समझ में आ रहे हैं यहाँ पे, कि जहां पे कट ऑफ डिसाइड होगा। सीसेट की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीएस में अच्छा स्कोर आ रहे, वो बाहर जा रहे हैं। जीएस ऑलरेडी जहां पे स्टैटिक के ऊपर स्कोर करते थे बच्चे, वहां पे स्कोर उनके आते हुए नहीं दिख रहे, घट रहे। करंट भी इतना इजी नहीं था, वहां पे तो स्कोर उनके भी 100 लेवल का ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है, इस बार का डेफिनेटली कट ऑफ कम रहेगा। वो शायद 2023 के लेवल का भी हो सकता है, या फिर उससे भी कम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज बताई है विद रिस्पेक्ट टू ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, पहला जनरल के लिए देखिए। तो जनरल के लिए जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ है मेरी तरफ से, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रहेगा 73 ±3। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70 ±3। ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 71 ±3 हो सकता है। एससी का कट ऑफ 66 ±3 हो सकता है, एंड एसटी का कट ऑफ 55 ±3 रहेगा। तो जो ऐसे स्टूडेंट है जिनका स्कोर जो मिनिमम स्कोर है, मतलब 73 - 3 70, जिनका स्कोर 70 या फिर 70 प्लस आ रहा है, उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। कम भी होगा, मतलब लोअर रेंज पे भी आपका अगर स्कोर होगा तो भी उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। उसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू ऑल कैटेगरीज ऑल्सो, उन्होंने भी अपना अपना स्कोर के हिसाब से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लियर। तो ये जो कट ऑफ है एक आइडिया आपको दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑल कैटेगरी स्टूडेंट, कि भाई मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है मेंस के लिए। मैं कहूंगा कि जो स्टूडेंट इस रेंज में है, लोअर रेंज में भी होंगे, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फर्स्ट मोर एडवांटेज लेना जरूरी है। हमारे पास अभी 3 इंपॉर्टेंट जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं यूजुअली, उसमें से पहला फैक्टर एसे राइटिंग, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, टाइम मत गवाओ, करेक्ट। उसके अलावा इथिक्स का रीडिंग करो, और ऑप्शनल। जो 3 फैक्टर है जो आपका रैंक डिसाइड करते हैं, आपका सर्विस डिसाइड करते हैं, आपका कैडेट डिसाइड करते हैं, तो ये तीनों को पहले से पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि अभी हमारी विंडो ओपन होगी, वो विंडो ओपन हो चुकी है, करेक्ट। 31 तक तो हम लोग उसके ऊपर चैलेंज कर रहे हैं कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। उसके बाद उसको जांचा जाएगा, उसके बाद फिर की जो आएगी, मतलब अपडेटेड की, उसके अनुसार फिर कट ऑफ लगेगा। तब तक शायद टाइम हो सकता है आपको टाइम आपका वेस्ट हो जाए, बट ऐसा मत करिए। इस कट ऑफ के हिसाब से अगर आप इस रेंज में आ रहे हो, मिनिमम रेंज में भी आ रहे हो, लो रेंज में भी आ रहे हो, तो भी पढ़ना स्टार्ट करना है, करेक्ट। टाइम आपका पास नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ना स्टार्ट करिए। उसी के लिए हमने स्टूडेंट के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाया है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो जो ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं, बट उनके मन में अभी भी डर है कि क्या करना है क्या नहीं, तो उनको डायरेक्शन देने के लिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम लाया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम लोग ऐसे जीएस और ऑप्शनल इनके बारे में इनको गाइड करेंगे। तो जो भी उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उनको एनालिस करते हुए वीक पॉइंट को और भी कैसे बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और भी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इन सबको हम लोग प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट शायद हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो इस नंबर के ऊपर कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि इस कट ऑफ की वजह से शायद आपको एक क्लैरिटी आई होगी। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको दिया है, उसकी वजह से आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बट अगेन मैं कह रहा हूं आपको कि आप कट ऑफ के लोअर साइड पे भी हो, मतलब जहां पे मैंने +-3 दिया हुआ है, तो उसको -3 करके भी आपका अगर स्कोर आ रहा है प्रीलिम का, तो आप आपकी स्टडी स्टार्ट कर दो। टाइम पास नहीं करना है, वेट नहीं करना है कि एक्चुअल रिजल्ट कब आएगा यूपीएससी की तरफ से और मैं तब पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ऐसे नहीं करना है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो हमने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, और कीप स्टडिंग एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच।